वो इतने घाटे के लोग हैं जिनके बारे में कुरान ने भी कह दिया है कि वो खसारे वाले लोग, जिन्होंने सारी जिंदगी खसारे में रहेंगे क्योंकि उन्होंने रिकग्नाइज ही नहीं किया, उनको मारिफत ही नहीं हुई अपनी एज बेनिफैक्टर। वो अपने आप को बेनिफैक्टर की जगह पे प्लेस ही नहीं कर सके और बेनिफिशियरी बन के चल बसे और एंड में जाके जन्नत की भी बेनिफिशियरी बनने के लिए क्वालिफाई करते हैं अपने आप को, जो कि बाद आगे चल के रिलीजन की किताबों में आप देखेंगे कि वो जो अपने आप को जन्नत की बेनिफिशियरी समझ रहे हैं वो जन्नत में पाए नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। देखना आप रिलीजन के हर मुसलमान की जिंदगी बिस्मिल्लाह से शुरू होती है। वो क्या बिलीव करते हैं, मुसलमान क्या बिलीव करते हैं कि अल्लाह जो रहमान है रहीम है, और इसकी ट्रांसलेशन जब भी की जाती है तो क्या ट्रांसलेशन, कम नसीब लोग हैं बेचारे, वो कितने बेवकूफ कम फहम लोग हैं जो बेनिफिट्स तो लेते रहे लेकिन जब उनके बेनिफिट्स देने का टाइम आया तो उन्होंने अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं किया और ऐसे ही चल बसे। वो हमारे आपके अपने सगों में बहुत सारे पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई खलाई मखलूक की गुफ्तगू कर रहा हूँ। हमारे अपने घरों में ऐसे बेनिफिशियरीज पाए जाते हैं जो बेनिफिशियरीज मर जाते हैं, जो बेनिफैक्टर बनते ही नहीं, या सिर्फ अपने करीबी दोस्तों यारों फैमिली के लिए बेनिफैक्टर बनते हैं, दुनिया के लिए करते हुए उनकी जान जाती है। इस डेमोग्राफिक स्ट्रेटा के बाद एक चीज आपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो चीज लानी है, जो बहुत जरूरी चीज है, जो आपकी जिंदगियों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज आपको मैं बताने लगा हूं, उस वो दो बेसिक क्लासिफिकेशंस और आ रही हैं, ये गौर से लिखनी है आपने साथ साथ। वो दो बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं, एक होते हैं बेनिफैक्टर्स और एक होते हैं बेनिफिशरीज। यानी एक वो जो रिसिपिएंट होते हैं, बेनिफिट लेते हैं, और एक वो जो बेनिफिट देते हैं। मुझे एक हदीस से कुछ सी याद आ गई कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। अब देने वाला हाथ और लेने वाला हाथ या बेनिफैक्टर और बेनिफिशियरी में क्या फर्क है? जो सबसे पहले इस्लाम वाले इस्लाम वाले लोग जो हैं, मुसलमान क्या कहते हैं? सबसे पहली चीज क्या पढ़ते हैं? वो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर मुसलमान की जिंदगी बिस्मिल्लाह से शुरू होती है। वो क्या बिलीव करते हैं, मुसलमान क्या बिलीव करते हैं कि अल्लाह जो रहमान है रहीम है, और इसकी ट्रांसलेशन जब भी की जाती है तो क्या ट्रांसलेशन करते हैं लोग इन सिफाती नामों की, अल्लाह ताला के उस हसना की क्या ट्रांसलेशन करते हैं? इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिशेंट। बेनिफिशेंट यानी जो लोगों को, जो ऊपर वाला हाथ है, जो सिर्फ देता है, जो बांटता है। तो ये अल्लाह ताला की सिफत है एक और सुन्नत है एक कि वो बेनिफैक्टर है, वो लोगों को इनायत करता है, देता है। जैसे मैंने पहले कहा कि वो ये भी नहीं देखता कि मैं बिलीवर को दे रहा हूं या नॉन बिलीवर को दे रहा हूं, वो सिर्फ दे रहा है। तो द माइटिएस्ट बेनिफैक्टर जो हमने देखा है इस वक्त इस कमरे में रहते हुए न्यूट्रली, वो एक बिलीवर का गॉड है, जो उसको भी दे रहा है, जो उस पर बिलीव कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसको भी दे रहा है जो उसके साथ कितने शरीक करके उन पे भी बिलीव कर रहा है, उनको भी गॉड की कैटेगरी में लाया। तो ये एक न्यूट्रल ग्राउंड से हमने देखा कि इन दो क्लासिफिकेशन में से एक क्लासिफिकेशन का जो फंडामेंटल्स जहां से आते हैं, उसकी सोर्स का एक खुदा है, का एक खालिक है, एक क्रिएटर है। एक क्रिएटर हमने देखा नॉन बिलीवर का, जो इंसान खुद है, जिसने अपने तजुर्बे से एक क्रिएशन का मैकेनिज्म क्रिएट किया, अपने दिमाग में फंडामेंटल बिल्ड किया। और एक बेनिफैक्टर है, एक गॉड है, एक क्रिएटर है बिलीवर्स का, जो सबसे बड़ा बेनिफैक्टर बन के नमूदार होता है डेफिनेशंस। इसलिए ये कहना कि द ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर in the whole demographic structure by definition is a god of the believers. It could be one god or it could be multiple gods in their definitions, but in सब का एक खालिक है, एक क्रिएटर है, जो इनकी क्रिएशन, इनसे पहले की क्रिएशन, इनके बाद की क्रिएशन, इनके प्रोडक्ट्स, इनके क्रीचर्स, इनके ट्रीज, इनके एनिमल्स, इनकी दुनिया, इनका पानी, आसमान, फलक, बारिश, सब कुछ क्रिएट करके बेनिफिट देता है, बेनिफैक्टर बन के नमूदार होता है डेफिनेशंस में। तो ये उसकी सिफत है, ये उसकी सुन्नत है, जो बिलीवर्स के कॉन्सेप्ट में एक गॉड की सूरत में डेफिनेशन में नमूदार होता है। और डेमोग्राफिक स्ट्रेटा में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक बेनिफैक्टर होते हैं, एक बेनिफिशियरी। हर शख्स बाय बर्थ बेनिफिशियरी होता है, क्योंकि जैसे ही वो पैदा होता है वो रिसिपिएंट होता है उन तमाम नेमतों का, उन तमाम ब्लेसिंग्स, उन टीचिंग्स, फूड्स, उसकी नरिशमेंट का। वो बेनिफिशियरी बन के पहले पनपता है, ग्रो होता है। जैसे ही वो बेनिफिशियरी बन के अपनी सारी चीजें पूरी करके इस स्टेज में आता है जिंदगी के कि वो अब लोगों को बेनिफिट करना शुरू करे, तो वो इमीडिएटली बेनिफिट करना शुरू करता है। तो वो दोनों बन जाता है, वो दोनों क्लासिफिकेशन में आता है, वो बेनिफिशियरी भी होता है और बेनिफैक्टर भी बन जाता है।
अब बेनिफिशियरी और बेनिफैक्टर एक इंसान बाय बर्थ बन के दुनिया में उतरता है। पहले वो बेनिफिट्स लेता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बेनिफिट्स लेने के साथ साथ बेनिफिट्स देना शुरू कर देता है, तो वो बेनिफिशियरी बन के आता है और बेनिफिशियरी प्लस बेनिफैक्टर बन के नमूदार होता है। अब इन बेनिफिशरीज और बेनिफैक्टर में भी फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। कैसे? नॉन बिलीवर्स के कॉन्सेप्ट को अगर हम अभी थोड़ी देर के लिए साइड पर करें, क्योंकि बिलीवर्स के कॉन्सेप्ट बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा है, तो हम बिलीवर्स के बेनिफैक्टर्स की लिस्ट देखते हैं। तो उसमें अब आपने गौर से सुननी है यहां से बात। जब भी आपने अपने आप को या जो भी ऑब्जेक्ट है, किसी शख्स को आप डिस्कस कर रहे हैं, किसी पर्सनैलिटी को, हिस्ट्री में, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, ये 3 क्लासिफिकेशन जहन में याद रखनी है, क्योंकि हम हिस्ट्री के ऐसे हिस्से में पाए जाते हैं जहां पे हमसे पहले का एक पास्ट बहुत वास्ट हद में कुतुब में दर्ज किया जा चुका है। हम सन 2024 में जिंदा हैं। इसका मतलब है 2024 साल ईसा अलैहिस्सलाम को जाने के बाद हो चुके हैं, और कम से कम 2000 साल जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कम से कम, इससे ज्यादा की हैं लेकिन कम से कम इसके मौजूद हैं। तो इसका मतलब है एक बहुत डिसेंट अमाउंट ऑफ पास्ट हमारे पास मौजूद है, एक हमारा प्रेजेंट है, और एक बहुत डिसेंट अमाउंट ऑफ फ्यूचर हमारी इन कुतुब में बयान करता है कि जो होगा, और फिर उसके बाद दुनिया खत्म होगी। ये बिलीवर्स की सारे सबके सब बिलीवर्स की डेफिनेशन से हमने ये चीज निकाली है। तो इसका मतलब है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एक एग्जिस्टेंस है। अब उस एग्जिस्टेंस में हमने इस डेमोग्राफिक स्टेटा में पहले 2 क्लासिफिकेशंस की, और उसके बाद अब फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस में हम आ गए कि बेनिफिशियरीज कौन थे और बेनिफिक्टर्स कौन थे। ये हम हिस्ट्री में देख सकते हैं, ताकि हम अपने आप को इस प्रेजेंट में और आने वाले लोगों की हिस्ट्री में जब प्लेस करेंगे तो हम रिकॉग्नाइज होंगे कि हम बेनिफिशियरीज बन के ही मर गए सारी जिंदगी, या क्या हमने बेनिफिशियरी स्टेटस को अचीव करने के बाद अपना एक तशख्खुस एस्टेब्लिश किया, अपनी एक सेल्फ एस्टीम एस्टेब्लिश की, एक सेल्फ रिस्पेक्ट एस्टेब्लिश की, एक सेल्फ रिकग्निशन एस्टेब्लिश की, और बेनिफैक्टर बनना शुरू हो गए। अब उन बेनिफैक्टर्स में मुख्तलिफ डेमोग्राफिक स्ट्रेटा की लिस्ट है। मिसाल के तौर पे थिंकर्स, फिलोसोफर्स, अच्छा, ऑथर्स, राइटर्स, पोइट्स, टीचर्स, प्रीचर्स, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स, क्रिएटर्स, ये मुख्तलिफ हैं। आप आइंस्टाइन का नाम लेंगे, जहां पे वो साइंटिस्ट है, उसने पूरी दुनिया को बेनिफिट किया अपनी थ्योरी से, या क्या कहते हैं, आइजैक न्यूटन से, या टॉमस एडिसन, या इन लोगों को आप उन लिस्ट में डालते हैं कि ये वो साइंटिस्ट हैं जो तजुर्बे करके, इन्वेंशंस करके, क्रिएशन करके लोगों को बेनिफिट करते रहे, ये बेनिफैक्टर की लिस्ट में आ जाते हैं। या थिंकर्स, फिलोसफर्स, जैसे मैंने अभी एक्सियल एज के फिलोसफर्स की गुफ्तगू की, जिसमें सोक्रेटिस है, प्लेटो है, पाइथागोरस है, ये गैलीलियो है, कोपर्निकस है, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने अपनी तफक्कर से लोगों को बेनिफिट किया, ये बेनिफैक्टर्स के लिस्ट में आ जाते हैं। या अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो दीन की कुतुब में है, जिन्होंने 1.25 लाख की सूरत में, 1.25 लाख एक नंबर निकला है इनकी डेफिनेशन से, कि 1.25 लाख अल्लाह ताला ने ऐसे रिलीजियस बेनिफैक्टर्स भेजे थे दुनिया में, जो पूरी रहती दुनिया तक लोगों को बेनिफिशरीज कंसिडर करके पूरी कायनात के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देते गए। और फिर टीचर्स, प्रीचर्स, ये तो कॉमन है, आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे टीचर है, मैं भी किसी ना किसी लेवल पे टीचर हूं, आप भी किसी लेवल पे प्रीचर हैं। प्रीचर होता है जो किसी चीज को प्रीच करता है, किसी चीज की तबलीग करता है, दावत करता है, यानी दर्स देता है। यानी मुदर्रिस हो गया, मुअल्लिम हो गया, फिर मुबल्लिग हो गया, मुफस्सिर हो गया। ये बेनिफिशरीज, ये बेनिफैक्टर्स हैं जो लोगों को, जो बेनिफिशरीज को रहती दुनिया तक कुछ ना कुछ दे जाते हैं, जिनका सदका जारिया बाय डेफिनेशन उनको मिलता रहता है कि इन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा, लोगों के लिए भलाई की। ये वो बेनिफैक्टर्स होते हैं। ये बिलीवर्स की लिस्ट के बेनिफैक्टर्स होते हैं। नॉन बिलीवर्स की लिस्ट के बेनिफैक्टर्स ज्यादातर साइंसदान और इन्वेंटर्स होते हैं। नॉन बिलीवर्स कहते हैं कि बेनिफैक्टर वो है जिसने इंसानियत को हेल्प की, चाहे वो किसी भी अकीदे से बिलीव करता था, उसने ऐसी क्रिएशन की, ऐसी इन्वेंशन की कि जो रहती दुनिया तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में लोगों को आसानी देती रही। तो नॉन बिलीवर्स की भी एक लिस्ट ऑफ बेनिफैक्टर्स होती है, जिसमें वो एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल को लाते हैं, चाहे वो प्रीचर्स को भी लाते हैं। प्रीचर्स, नॉन बिलीवर्स कहते हैं प्रीचर्स ने भी बहुत हद तक बहुत बेनिफिट किया, लेकिन बहुत हद तक बहुत नुकसान भी दिया, उनके अकीदों के साथ ये किया वो किया। उनकी अपनी डेफिनेशन, उनके अपने फंडामेंटल्स के मुताबिक बेनिफैक्टर और बेनिफिशरीज की डेफिनेशन अब चेंज होती जाती है। जैसे जैसे आप नॉन बिलीवर्स के बेनिफैक्टर्स की लिस्ट देखेंगे और बिलीवर्स के बेनिफैक्टर्स की लिस्ट देखेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएंगे। फिर बेनिफिशरीज की लिस्ट में आ जाए। बेनिफिशरीज की लिस्ट में
प्रिविलेज्ड लोग और होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने तमाम लग्जरीज से नवाजा होता है, लेकिन वो लग्जरीज भी, वो बेनिफिट्स हैं जो उन्होंने ली हैं एज बेनिफिशियरीज। और फिर अंडर प्रिविलेज होते हैं जो बिल्कुल अल्लाह ताला ने जिनको आखिरत में बहुत कुछ देने के लिए, सॉरी, दुनिया में थोड़ी सख्त जिंदगी दी होती है कि आखिरत उनको अच्छी मिल जाए बाय डेफिनेशन ऑफ द बिलीवर्स। तो वो अंडर प्रिविलेज होते हैं, वो बेचारे बेनिफिशियरीज होते हैं जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, जिनको लोग बेनिफिट नहीं पहुंचा रहे होते। बेनिफैक्टर्स के ऊपर उनकी जिम्मेदारियां होती हैं और बेनिफैक्टर्स वो जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे होते, और बाय द बुक्स, बाय डेफिनेशंस ऑफ देयर ओन बिलीफ, वो इतने घाटे के लोग हैं जिनके बारे में कुरान ने भी कह दिया है कि वो खसारे वाले लोग हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी खसारे में रहेंगे क्योंकि उन्होंने रिकग्नाइज ही नहीं किया, उनको मारिफत ही नहीं हुई अपनी एज बेनिफैक्टर। वो अपने आप को बेनिफैक्टर की जगह पे प्लेस ही नहीं कर सके और बेनिफिशियरी बन के चल बसे, और एंड में जाके जन्नत की भी बेनिफिशियरी बनने के लिए क्वालिफाई करते हैं अपने आप को, जो कि बाय आगे चल के रिलीजन की किताबों में आप देखेंगे कि वो जो अपने आप को जन्नत की बेनिफिशियरी समझ रहे हैं वो जन्नत में पाए नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। देखना आप रिलीजन के सेशन में हम वो डिस्कशन करेंगे कि वो कौन से हम जैसे बेनिफिशियरीज हैं जो बेनिफिक्टर बने ही नहीं कभी, एक्सपेक्ट करते हैं कि ऊपर भी जाके वो बेनिफिशियरी बन जाएंगे। अल्लाह ताला के उसूल जो हैं वो बाय द बुक जो आगे चल के हम पढ़ेंगे उसमें बेनिफैक्टर को अल्लाह ताला किसी ना किसी नजर से देख रहा है, बेनिफिशियरी को नहीं देख रहा, अनलेस कि अल्लाह ताला ने उसको इतना अंडर प्रिविलेज पैदा किया था, इतनी नेमतों से महरूम रखा था दुनिया में क्योंकि उनको आखिरत अच्छी देनी थी, या जो भी रिवॉर्ड आगे देना था वो रिलीजन के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि वो ऐसे लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ बेनिफैक्टर्स की जिम्मेदारी बन के दुनिया में आए थे। They were the actual responsibility of these benefactors who never even recognized themselves as benefactors, जिन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया और डेमोग्राफिक स्ट्रेटा में अपने आप को एज बेनिफैक्टर प्लेस ही नहीं किया। कितने कम नसीब लोग हैं बेचारे, वो कितने बेवकूफ कम फहम लोग हैं जो बेनिफिट्स तो लेते रहे, लेकिन जब उनके बेनिफिट्स देने का टाइम आया तो उन्होंने अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं किया और ऐसे ही चल बसे। वो हमारे आपके अपने सगों में बहुत सारे पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई खलाई मखलूक की गुफ्तगू कर रहा हूं, हमारे अपने घरों में ऐसे बेनिफिशरीज पाए जाते हैं जो बेनिफिशरीज मर जाते हैं, जो बेनिफैक्टर बनते ही नहीं, या सिर्फ अपने करीबी दोस्तों यारों फैमिली के लिए बेनिफैक्टर बनते हैं, दुनिया के लिए करते हुए उनकी जान जाती है। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ बेनिफिशरीज होते हैं या सेल्फिश लोग होते हैं, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। बट after the classification in the demographic strata of believers and unbelievers, we have come down to two major classifications of benefactors and beneficiaries. अब बेनिफैक्टर्स और बेनिफिशियरीज में गॉड सेंट बेनिफैक्चर कौन होते हैं, जो कि इस किताब के मुताबिक अल्लाह ताला ने भेजे अंबिया अलैहिस्सलाम, पीर फकीर, सेंट्स, टीचर्स, प्रीचर्स, और फिर कुछ नॉन बिलीवर्स के जो मैंने आपको बताया, साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स, ऑथर्स, राइटर्स, पोएट्स, ये कुड बी एनीथिंग, बट जो जिनके फंडामेंटल बिलीफ से सिस्टम से नहीं निकलते, वो उनको एज बेनिफैक्टर नॉन बिलीवर भी रिकॉग्नाइज करता है कि ये बेनिफैक्टर है। इसलिए आपने अपने आप को कहां इस डेमोग्राफिक स्टेटस में प्लेस करना है, आप ये साथ साथ आपने सोचते जाना है कि मैं कहां कहां फॉल कर रहा हूं। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि जैसे आपने आइडेंटिफिकेशन कर ली कि मैं प्रॉफिट तो नहीं हो सकता, प्रॉफिट तो अल्लाह ताला से चूज करते हैं, मैं सेंट हो सकता हूं। सेंट कौन होता है? जो एक अच्छा इंसान होता है और लोगों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करता है, डिवोट करता है कि मैंने लोगों के साथ भलाई करनी है, आबो हवा के साथ भलाई करनी है, इस आबो हवा ने मुझे पाला है, मैं इस आबो हवा को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं इस जमीन धरती को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, प्लांट्स लगाऊंगा, कुछ लगाऊंगा, हर अच्छा काम करूंगा कि मेरे हाथ से कोई बेनिफिट हासिल कर सके। ये वो सेंट्स होते हैं जिनको, जो किसी भी रिलीजन में पाए जा सकते हैं, जो किसी नॉन बिलीवर में पाए जा सकते हैं, जो हमारी डेफिनेशन में सेंट होते हैं, यानी जो अच्छा करने के लिए अपनी जिंदगी अपने आप के अपने ऊपर जुल्म करके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं। ये कोई भी हो सकता है, ये आप भी हो सकते हैं, ये मैं भी हो सकता हूँ, ये ना होने को नबी के बच्चे भी हों तो वो नहीं हो सकते तो नहीं है, और हैं तो वो किसी नॉन बिलीवर काफिर और मुर्तद के बच्चे भी हो सकते हैं जो आगे चल के सेंट की सूरत में लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। ये क्लासिफिकेशंस आगे चलती जाती हैं डिटेल में।